आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा। शिव गुरु पर चर्चा का कार्य आरंभ हो रहा है। आप सभी लोग मन लगाते हैं महादेव गुरु की चर्चा को सुनने के लिए। तो सबसे प्रथम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी, साहब श्री हरिंद्रानंद मोहन नीलम दीदी, सभी गुरु भाई गुरु मोहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा में साहब के बताए अनुसार हम लोगों की तो कोशिश है। साहब ने बताया कि आप लोगों को 3 सूत्र का पालन करना है। 3 सूत्र आप खुद कहेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि भैया 3 सूत्र से महादेव आपके गुरु बन जाएंगे और बाकी बदलाव जुड़ने के बाद आपके जीवन में हो सकता है। साहब ने कहा कि देखिए, हम लोग ना कोई ज्ञानी हैं, ना कोई पंडित पुजारी है, ना वेद पुराण के जानकार हैं। साहब कहते हैं हम तो बिल्कुल सीधा साधा एक पूजा पाठ भगवान के गुरु कार्य, भगवान के कार्य में जुड़ा हुआ था। महादेव की महिमा कि गुरु भगवान से हमें वह गुरु का संदेश मिला, मैंने गुरु बनाया और उस गुरु के संदेश में महादेव ने कहा कि आप इतने करिए जितना आपसे हो, और मैं बड़ा सरल भाषा में और बड़ा कम से कम शब्दों में और कम से कम प्रयास से बहुत से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हो, ऐसा महादेव कहते हैं। साहब कहते हैं कि विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं जुड़ने का एक रास्ता मिला। मैं महादेव से जुड़ा, आज आप लोगों के समक्ष हैं। हमारे सभी लोगों को बताने और समझाने का हम काम कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी यही समझा रहे हैं कि आप जो करते हैं वही काम एक दूसरे को बताइए। बड़ा बढ़िया साहब ने समझाया। बाकी उस पर अमल कितने लोग करते हैं, कितने नहीं करते हैं। साहब ने कहा कि जितना भी काम करिए, आप थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, लेकिन ईमानदारी से करिए। उसको अपनी तरफ से 3 का 3.25 मत बनाइए। लेकिन कहावत है कि कोई भी कार्यक्रम बदलाव तो हो ही जाता है। अब देखिए, त्योहार ही है, कोई त्योहार को एक दिन पहले मनाता है तो कोई एक दिन बाद में मना देता है। इसी प्रकार से यह गुरु की चर्चा में साहब ने एक जगह से संदेश भेजा कि भाई आप लोगों को यही काम करना है, लेकिन दूसरी जगह से संदेश मिलता है कि भक्ति भाव के साथ गुरु को अपनाइए। साहब कहते हैं कि भक्ति भाव हमने अपनाया था, लेकिन भक्ति भाव हमने छोड़ दिया। हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चला कि भाई 3 सूत्र का कार्यक्रम हमको मिला, आप लोगों को भी 3 सूत्र से ही जुड़ना है। अपनी अगर उसमें चलाएंगे, हो सकता है कि अच्छा भी हो सकता है कि अच्छा ना भी हो। लेकिन कई बातें ऐसी आ जाती हैं कि वो अपनी मिलानी पड़ जाती है। कई बारी अपनी मिलानी पड़ जाती है। हो सकता है कि ये भी कोई महादेव का आदेश ही हो। हमने अपनी तरफ से, अब हो सकता है कि गुरु जी की तरफ से, मैंने एक बात लोगों के बीच में रखा कि भाइयों बहनों, एक बात विचार करने वाली है। महादेव तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। बहुत जगह, बल्कि अपने गांव में गया था, यह बात मैंने जब समझाया तो कोई हमारे पास पड़ोसी ही थी और वह बड़ा पैशरम करके धतूर का फल ढूंढ के लाती थी। बड़ा पैशरम करके वो धतूर का फल ढूंढ के लाती थी। बेलपत्ता पास पड़ोस में ही मिल जाता था, वो लाती थी। फूल वगैरह भी घर ही मिल जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट था तो धतूर का। वो धतूर हमेशा नहीं मिलता है।
धतूर का पत्ता चढ़ाना, मनार का पत्ता चढ़ाना, ये काम उनका शुरू से रहा। मैंने बताया कि बहन सभी लोगों को बताया कि भगवान भोलेनाथ को हम लोग कहते हैं कि वह हमारे गुरु हैं। हम सभी कहते हैं कि हमारे गुरु हैं। गुरु से शिक्षा भी मिलती है, लोगों को ज्ञान भी हुआ है। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए कि महादेव भगवान भोलेनाथ वह भांग धतूर गांजा से प्रसन्न नहीं होते। अगर यह गांजा भांग धतूर से प्रसन्न होते तो साहब हरिंद्रानंद को केवल 3 सूत्र का उपदेश नहीं देते, शायद उसमें वो भी जोड़ देते। लेकिन उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कहा कि बहुत चढ़ा लिया और बहुत बता दिया, बहुत लोगों को सुन लिया। अब मेरी सुनिए कि केवल 3 सूत्र करना है। पहले दया मांगना, नमः शिवाय का जाप करना, हमारी बात लोगों तक पहुंचाना, तो यही काम उन्होंने बताया। लेकिन आज भी हमारे अनजान जो जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी यही सोचते हैं कि शायद पूजा पाठ से ज़्यादा प्रसन्न होंगे, हम भगवान की भी पूजा कर लें और गुरु का भी पूजा करें, ज़्यादा शायद हमें लाभ होगा। इस चक्कर में ना वो भगवान का ही ठीक ढंग से रख रखाव कर पाते हैं और ना ही गुरु का। मैंने समझाया कि देखिए भगवान भोलेनाथ हमारे मन का एक विचार है, हो सकता है को महादेव की देन हो। महादेव से मैंने पूछा, एक दिन मैंने महादेव से पूछा कि गुरुजी क्या आपको ये भांग धतूर गांजा ये अच्छा लगता है क्या? महादेव का जवाब मिला कि देखिए एक कहावत है कि जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोरवा। हम कभी इन चीजों के आदी नहीं है, लोगों ने बना दिया वो अलग बात है। कहते हैं कि एक समुद्र में जहर निकला, उस जहर को ग्रहण करने के लिए सब लोगों ने आवाहन किया और मैं उपस्थित हुआ। मैं उस जहर को ग्रहण कर लिया, किस लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए किया। चलिए ये बात शायद समझ में ना आई हो, लेकिन ये तो जरूर समझ में आया होगा कि ग्रहण करने के बाद में मेरा जो संकल्प था, जैसे मैंने स्वरूप बनाया था, इंसान का रूप बनाया था, वह इंसानी रूप में मेरी क्या हैरात हुई, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शायद जिन्होंने ध्यान दिया उसको ऐसी बातें करने में अच्छा लगा। हमारा सारा शरीर नीला पड़ गया। कहते हैं कि जो बहुत दुख से गुजरता है, बहुत तकलीफ होती है, तभी चेहरे का रंग बदल जाता है। अभी मान लो हल्का सा बुखार हो जाए तो चेहरे का रंग बदल जाएगा, पता लगा भाई क्या हो रहा, बुखार आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको परेशानी है। अगर भगवान भोलेनाथ का पूरा शरीर ही नीला पड़ गया तो उस समय के संत, उस समय के लेखक, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि महादेव आखिर आपको इतना कष्ट हुआ कि आपका शरीर ही नीला पड़ गया। शायद किसी ने पूछा नहीं या जानबूझ के हमें अनजान रखा गया, ये अलग बात है। लेकिन महादेव ने कहा कि ऐसा हम कोई पदार्थ नहीं लेते हैं जिससे कि लोगों में यह मैसेज जाए कि जो भगवान भोलेनाथ धतूर खाते हैं, भगवान भोलेनाथ गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो हम भी पिएंगे। हम ऐसा नहीं कुछ करते हैं, लेकिन लोगों का एक परंपरा बन गया। वो परंपरा की वजह से आज भी हमें लोग भांग धतूर गांजा चढ़ा के बड़ा प्रसन्न होते हैं। दूसरा सवाल मेरा गुरुजी से हुआ कि गुरुजी एक बात बताओ, अगर आप इससे प्रसन्न नहीं होते हो, इससे प्रसन्न नहीं होते हो, तो आखिरकार उन लोगों को, चढ़ाने वालों को आशीर्वाद क्यों देते हो? तो ये तो एक अलग मैटर हो गया कि आखिर आप प्रसन्न भी नहीं होते हो, आशीर्वाद भी देते हो। महादेव का इसका जवाब मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि देखिए, ना तो मैं उनके पर प्रसाद पर ध्यान देता हूँ,
ना तो उनके प्रसाद पर ध्यान देता हूँ कि गांजा चढ़ा रहे हैं कि भांग धतूर क्या चढ़ा रहे हैं। हम तो उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं कि किस प्रेम से, किस भाव से उन्होंने हमें यह जो भी चढ़ाया, वह प्रेम को मैं देखता हूँ और प्रेम के मुताबिक उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। लेकिन एक बात उन लोगों से जरूर कहना, अपने गुरु भाई और गुरु बहनों से और उन भक्तों से कहना कि ये बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसा देवोगे वैसा पाओगे, जैसा देवोगे वैसा पाओगे। तो अगर आप धतूर भांग गांजा चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद तो आपको भी मिलेगा। हम तो ग्रहण करें ना करें हमारी तो अलग बात है, लेकिन आप प्रसाद लेके फेंकेंगे तो दोषी बनेंगे और खाएंगे तो नशीले बनेंगे। अब फैसला आपको करना है कि क्या चढ़ाया जाए और क्या ना चढ़ाया जाए। हमने कहा गुरु जी हमारे तो समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आपको क्या चढ़ाना है, आप ही कुछ बताएं ताकि हम यह जरूरत की सामान जो चढ़ावा है वह लोगों तक संदेश दूं और वह आपको चढ़ावें ताकि आप भी प्रसन्न हों और चढ़ाने वाले भी खुश हों। महादेव का संदेश मिला कि आप ऐसा करना, लोगों में कहना कि बहन भाइयों, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को महादेव की तरफ से यह संदेश है कि आप जो भी चढ़ावें सबसे पहले आप अपने आप से सोचिए कि आपको अच्छा लग रहा है जो मैं चढ़ा रहा हूँ, जो आपको प्रसन्न हो, जिसको आप पसंद करते हैं। आपको किसी को बहुत अच्छा लगता है, केला बहुत अच्छा लगता है, किसी को फलों में अनेक प्रकार के फल हैं, उन फलों में कोई फल बहुत अच्छा लगता है, किसी को अम्बर मीठा अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगे वही हमें भी अच्छा लगेगा। और सबसे बढ़िया बात है जब आपको अच्छा लगेगा तो अच्छे मन से, अच्छे विचार से चढ़ाएंगे और जब हम देंगे तो दोनों हाथ फैला करके उसे ग्रहण भी कर लेंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी क्योंकि वो तो अपने प्रसन्न, जो हमें प्रसन्न था हमने वही चढ़ाया था, तो हमने अच्छा चढ़ाया था तो अच्छा मिलेगा। अगर हम ऐसी पदार्थ चढ़ाएंगे जो कि हमें नहीं पसंद है और हम अपने गुरु को वह खिलाना चाह रहे हैं, चढ़ाना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह विचार करने वाली बात है। हमारी बात सुनना और इस पर विचार करना कि यह सही है तो आप वही चढ़ाना जो आपको पसंद हो। अगर नहीं आपको सही लगता है तो जो चढ़ा रहे हो चढ़ाइए। उसमें हमें कोई ये नहीं है कि गुरु के कार्य में कोई अपना ज्ञान बता रही हैं। जो हमें समझ में आया हमने वो बताया और आप लोगों के लिए भी ये छूट दिया गया कि आप भी इस पर विचार जरूर करना। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में रही प्रसाद की बात। तो कभी अगर मन करे कुछ चढ़ाने का तो अपने मन के जो आप प्रसन्न करते हो, जो आपको अच्छा लगता है वही चढ़ाना। और नहीं तो महादेव ने कहा कि कोई जरूरत भी नहीं है, गुरु के खास कार्य में कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रेम से हमारे गुणगान कर लो, मैं तो उसी से प्रसन्न हूँ और वही हमारे लिए खुशी है और वही आपके लिए खुशी का रास्ता निकलेगा। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा को अब यहाँ पर विराम देंगे। विराम देने से पहले एक बार सभी लोग अपने गुरु से सामूहिक दया मांगेंगे। जो भी बहन भाई आए हैं सब लोग हमारे साथ मिलकर के दया मांगते हैं और एक बारी नहीं बल्कि 5 बारी दया मांगेंगे। और कैसे मांगेंगे? ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तुम ही है एक राधिका। ईश्वर आप हमारे
कर दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर आप हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। जय महादेव, जय पार्वती।